शौक से तो मेरा इम्तिहान ले, शौक से तो मेरा इम्तिहान ले, कभी मुझे को याद करके जो बहेंगे तेरे आंसू, तुमसे मिलेंगे बन के कली बन के सबा बागे वफा में। नमस्कार। आज हमारे साथ एक ऐसी गायिका हैं जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन से संगीत की दुनिया में एक खास मुकाम हासिल किया है। इनका नाम है जबलपुर की शान इशिता विश्वकर्मा, जो हमारे साथ मौजूद हैं। आपका स्वागत है। और ये जो इशिता विश्वकर्मा है सारेगामापा की विनर हैं और इंडियाज़ गॉट टैलेंट की फर्स्ट रनर अप हैं। जबलपुर से इनका नाता है, जबलपुर की रहने वाली हैं और इनकी जो प्राइमरी एजुकेशन हुई जबलपुर में हुई और आज जबलपुर का ही नहीं पूरे मध्य प्रदेश और देश का नाम संगीत की दुनिया में ये रोशन कर रही हैं। और हम इनसे बात करेंगे इनके कुछ जीवन से जुड़े कुछ अहम पहलुओं के बारे में और संगीत से जुड़े कुछ सवाल भी होंगे। तो सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने जो शुरुआत की वो शुरुआत कैसी थी, या कोई ऐसा मौका आया जिसने आपको संगीत की दुनिया में पहुंचा दिया और आपका नाम हुआ? जी, पहले तो आप सबको मेरा नमस्कार, हमारे दर्शकों को नमस्कार। और जर्नी जो है मेरी कुछ इस प्रकार रही है कि पैदा ही हुई मैं म्यूज़िक लेकर, क्योंकि मेरे पापा एक रिकॉर्डिस्ट रहे, मेरी मम्मी म्यूज़िशियन हैं, वो सिंगर हैं। तो बचपन से ही मुझे ऐसा लगता है कि मम्मी और पापा के रूप में ही एक म्यूज़िक मेरे फॉर्म में आ गया, मेरे अंदर आ गया। और बस यही चीज़ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि उस चीज़ को पहचान पाना। कई बार ऐसे होता है कि इंसान खुद भी अपनी खूबी काफ़ी समय के बाद पहचान पाता है, लेकिन मेरे साथ ये, मैं लकी थी इस मामले में कि मम्मी पापा ने बहुत छोटी उम्र में ये देख लिया कि मेरे अंदर कहीं ना कहीं म्यूज़िक है और बस उसे आगे बढ़ाया। आप पापा को बहुत मिस करती हैं। हमने देखा कि आपने जब शो में आप परफॉर्म कर रही थी तो पापा का आपने कोट भी पहना था। उनसे जुड़ी कुछ यादें आप शेयर करना चाहेंगी? बहुत सारी यादें, क्योंकि मैं बहुत छोटी भी नहीं थी, मैं 18-19 साल की थी। और होता क्या है कि जब आप मतलब अपने पापा के साथ अगर इतने साल बिता चुके होते हो तो आपके पास बहुत सारी मेमोरीज़ होती हैं, बहुत यादें होती हैं। और जब एकदम से मतलब एक चुटकी बजा के एक व्यक्ति आपके सामने से गायब हो जाता है तो आपको वो सब कुछ दोबारा मन में दिखता है बार बार। तो थ्रू आउट द शो पूरे इंडियाज़ गॉट टैलेंट में मुझे वही हमेशा याद आते थे, उनकी बातें याद आती थी। और इंडियाज़ गॉट टैलेंट का मैं बताना चाहूँगी कि क्या रीज़न था कि सारेगामापा जीतने के बाद मैं दोबारा इस शो में गई। तो कई लोग मुझे बोलते थे कि दोबारा क्यों अप्लाई करना है, ऑलरेडी तुम सारेगामापा की विनर रह चुकी हो वगैरह वगैरह। बट सारेगामापा जिस साल मैंने जीता वो था 2019, और 2019 में अभी हमने ढंग से कुछ काम शुरू भी नहीं किया था और कोविड आ गया। और फिर 2-3 साल हमारे कोविड में बीते और हमने भगवान की दया से कोविड का पूरा फेज़, बहुत त्रासदियाँ भी पूरे विश्व ने झेली, पर साथ ही साथ जितना परिवार को एक साथ रहने का मौका मिला वो शायद आज भी नहीं मिल पाता। तो बहुत सारी मेमोरीज़ हमने बनाई। और मुझे याद है जब मेरे पापा हॉस्पिटल में एडमिट थे तो 10-15 दिन तक जब वो हॉस्पिटल में रहे तो पूरे टाइम वो ब्रेन कोमा सिचुएशन में चले गए थे। तो उनको आखिरी एक मेमोरी ये याद थी कि कुहू तुम्हारे लिए एक ऑडिशन का कॉल आया था मुंबई से, तो तुम देने के लिए जाओ। तो मैं पापा से हॉस्पिटल में लड़ती रहती थी कि अभी आपकी तबीयत और आप हॉस्पिटल में हो, वो मेरी प्रायोरिटी है, ऑडिशन में जीवन में फिर भी कभी दे सकती हूँ। तो पूरे 15 दिन वो ब्रेन कोमा सिचुएशन में ऐसे होता है कि वही बातें ना वो दोहराने लगते हैं, उनको और कोई सुध नहीं बाकी रहती। तो मेरे पापा जब भी मैं जाऊँ तो पूरे टाइम तुम ऑडिशन देने क्यों नहीं गई, तुम्हारे पास कॉल आया था। तो वो बात तब तक तो हमने इग्नोर किया, लेकिन जब वो सच में चले गए दुनिया से तो वो बात मेरे मन में कहीं ना कहीं रह गई। और मतलब मैंने मेरे पापा का सारे संस्कार भी किए, सब कुछ किया। तो बस एक वही चीज़ थी जो मेरे मन में पता नहीं कोई एक घंटी बज रही थी कि पापा अंत समय तक बोलते रहे कि तुम ऑडिशन देने जाओ।
आज आपके पापा जहाँ भी होंगे खुश हो रहे होंगे और आशीर्वाद उनका आपके साथ है। मैं चाहूँगा कि कम से कम आप अपने पापा का कोई मनपसंद गीत, जी भले अंतरा ही गाएं आप, जी तो एक बार आप सुना दें। बिल्कुल। अम, एक गाना जो मैं हमेशा पापा को डेडिकेट करती हूँ। कभी मुझे को याद करके जो बहेंगे तेरे आंसू, कभी मुझे को याद करके जो बहेंगे तेरे आंसू, तो वहीं पे रोक लेंगे उन्हें आके मेरे आंसू। तू जिधर का रुख करेगा मेरा साया साथ होगा, तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा, मेरा साया मेरा साया मेरा साया मेरा साया। बहुत बहुत खूबसूरत। इसीलिए आपको छोटी लता भी बोला नहीं धर्मेंद्र नहीं जी ने। तो उस समय क्या महसूस हुआ आप जब शो के दौरान उन्होंने आपको लिख कर दिया छोटी जी लता? नो डाउट आप, ये बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है, जी तो कैसा बहुत फील हुआ आपको? बहुत अच्छा लगा, क्योंकि धर्मेंद्र जी और जितने भी बड़े बड़े लोग हमारे सेट पर आते थे, मेरे लिए ये दुनिया हमेशा बहुत बड़ी रही है, बड़ी चकाचौंध से भरी रही है। और मैं जबलपुर में ही पली बड़ी हूँ, तो मैंने कभी इतनी लाइमलाइट, इतने कैमरा लाइट्स, इतने बड़े सेलिब्रिटीज़, ये सब अपनी लाइफ में देखा नहीं था पहले। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात हुआ करती थी कि मैं इतने बड़े लेजेंडरी आर्टिस्ट से मिल रही हूँ, और उन्हें अगर ऐसा लगता है या उन्होंने कभी मुझे ये जो कॉम्प्लीमेंट्स दिए, मुझे लगता है मेरी लाइफ टाइम अचीवमेंट है। और ये मैं जीवन भर, मतलब इनको ना मेरे लाइफ के सबसे मेमोरेबल मोमेंट्स बना के रखूँगी, और लिटरली मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और कौन से बड़े बड़े कलाकारों ने आपके, अभी हमने आपका वीडियो देखा था कि आप जी क्या अनूप जलोटा जी के जी जन्मदिन में और फिर प्यारे लाल जी के यहाँ भी, जी जी लक्ष्मीकांत जी के यहाँ जो जी जोड़ी है, हाँ जी उनके यहाँ घर भी आप गए थे, उन्होंने जी भी खूब आपकी तारीफ की थी, पत्नी ने भी उनकी। जी प्यारे लाल जी से मिलना बड़ा हमारा अनोखा तरीके से हुआ। तो हम लोग तो क्या है, जबलपुर से मुंबई शिफ्ट हुए आज से 4 साल पहले, पर हमारे पास ना कोई पहचान, ना कोई कांटेक्ट, हम किसी को वहाँ जानते नहीं हैं। तो बहुत ही ऐसे अनोखा हमारा मिलना हमारा पॉसिबल हुआ। जो सुनीला आंटी हैं, जो सुनीला अम्मा हैं, हम सब उन्हें अम्मा बोलते हैं, प्यारे लाल जी की वाइफ, तो उन्होंने हमें कॉल किया और उन्होंने मुझे बोला, हेलो बेटा कैसे हो, मैं मिसेस सुनीला प्यारेलाल बोल रही हूँ। तो पहले मुझे समझ में नहीं आया। तो उस वक्त हम लोग इंदौर में थे, इंदौर में एक शो के लिए गए हुए थे। तो उस वक्त हमने, मतलब नेटवर्क इश्यूज़ की वजह से बात नहीं हो पाई, और अगले दिन मैंने उन्हें रिवर्ट किया, मैंने दोबारा उनको कॉल बैक किया और उन्होंने बोला, बेटा मैं मिसेस प्यारेलाल बात कर रही हूँ। तो पहले तो मुझे धक्का पहुँचा कि मैं जो सोच रही हूँ क्या वही प्यारेलाल जी। बाद में मुझे पता चला कि उन्होंने कहीं सोशल मीडिया में, फेसबुक पे मेरा गाना सुना, जो मैंने उनकी ही फिल्म का मैं तेरे इश्क में गाया था इंडियाज़ गॉट टैलेंट में, और वो कहीं ना कहीं वायरल हो के उन तक पहुंचा। उन्होंने पता नहीं कितनी जद्दोजहद करके कहीं से ढूंढ निकाल के हमारा नंबर खोजा और मुझे कॉल किया, और फिर हम उनसे मिलने के लिए गए। तो मतलब वही मुझे लगा कि मतलब ये लोगों के लिए एक बहुत अच्छा मैसेज है। जो कई लोग ये सोच लेते हैं ना कि यार हमारी तो ना कोई पहचान है, ना हम किसी को जानते हैं, हम कैसे पहुंचेंगे ये बड़े लोगों तक, या हम कैसे वहां तक जा सकते हैं। तो मतलब मैं इसलिए ये कहानी सबको बता देती हूँ कि ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आपकी कोई बहुत बड़ी पहचान नहीं है या आपको ऐसे रास्ता अगर समझ नहीं आ रहा, आप बस अपना काम करते चलो, और कब कहाँ से कैसे रास्ते अपने आप खुलेंगे और कैसे रास्ते बन जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। अभी आपने जिक्र किया मैं तेरे इश्क में, उसका अंतर अगर सुना सको तो। बिल्कुल, अरे ये बड़ा सुंदर गाना है। शौक से तो मेरा इम्तिहान ले, शौक से तो मेरा इम्तिहान ले, तेरे कदमों पे रख दी है जान ले, बेकदर बेखबर मान जा, जिद न कर तोड़ कर
कोशिश न कर, खूबसूरत है तू तो हूँ मैं भी हंसी, मुझसे नजरें चुराने की कोशिश न कर, मैं तेरे इश्क में। आखिरी में आप अपनी पसंद का एक अच्छा। अंतरा में सुना देंगे, तो इसके बाद फिर हम आप जी बिल्कुल। नहीं नहीं, मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि आज आप आए और आपने इतना अच्छा इंटरव्यू हमारे साथ किया। तो लता जी मेरी बहुत 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 पसंदीदा हैं, और मतलब मुझे ऐसा लगता है कि लता जी अपने आप में एक इंस्टीट्यूट हैं, जिनके गाने ही एक विरासत के रूप में है, एक ख़जाना वो हमें हमारे लिए छोड़ कर गई हैं, हम सभी कलाकारों के लिए। तो अंतिम उनको ही एक ट्रिब्यूट देना चाहूँगी, जो मेरा बहुत पसंदीदा गाना है। जब हम न होंगे, जब हमारी खाक पे तुम रुकोगे, चलते चलते अश्कों से भीगी चांदनी में एक सदा से सुनोगे, चलते चलते वहीं पे कहीं, वहीं पे कहीं हम तुमसे मिलेंगे, बन के कली बन के सबा बागे वफा में, रहे ना रहे हम महका करेंगे, बन के कली बन के सबा बागे वफा में, रहे ना रहे हम। बहुत सुंदर। और आपका इसी थैंक बहुत यू। बहुत धन्यवाद कि आपने खूबसूरत जो अनुभव है वो हमारे साथ आपने शेयर किए। और थैंक हमारी शुभकामना है कि आप खूब नई ऊंचाइयों को छुएं और जबलपुर शहर का नाम रोशन करें, संगीत की दुनिया में बड़ा मुकाम हासिल करें। और आपका भी धन्यवाद थैंक इस यू। वीडियो को देखने के लिए।